घर में तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। मुराद और इरहा की शादी की काजिम साहब सब इंतजामात बहुत शानदार तरीके से करवाना चाहते थे, क्योंकि ये शाह हवेली की पहली प्रॉपर रीत रिवाज के साथ होने वाली शादी थी। अभी तक उनके लड़कों ने उन्हें मौका ही नहीं दिया था ठीक से कुछ करने का। काजिम शाह तो मीर शाह और ज़ारून का वलीमा भी साथ ही करना चाहते थे। अगर साहबजादे मान गए तो मना नहीं किया आपने अभी तक। वो जो लॉन में अकेली बैठी थी, मुराद शाह की संजीदा आवाज़ ने उसे सोचों के गर्दाब से बाहर निकाला। मैं कैसे मना करूं? सब इतने खुश हैं, तैयारियां कर रहे हैं। वो हाथ मलते नज़रें झुकाए बोली। इरहा शाह को कब से सबकी खुशियों की परवाह होने लगी। उसके लिए तो जस्ट उसकी अपनी ही ज़ात इम्पोर्टेंस रखती है ना। और फिर मेरे जैसे कंजर्वेटिव बंदे के साथ कैसे गुजारा करेंगी? एक शख्स जो आपको सिरे से पसंद ही ना हो, उसके साथ कोई सारी ज़िंदगी कैसे रह सकता है? उसे भिगो भिगो के वो मार रहा था। अब तो आप मना कर दें, वो भर्राई हुई आवाज़ में बोली। मेरे पास कोई जवाब नहीं, लेकिन आपके पास तो है ना। इसीलिए कह रहा हूँ, मना कर दें, अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करें। अभी भी वक्त है आपके पास। जवाब तो आपके पास बहुत सॉलिड है। इरहा तल्ख हुई। इरहा, वो गुस्से से धाड़ा तो वो उछल कर 2 कदम पीछे हटी। मैं ज़ुबान खींच लूँगा आपकी अगर आपने फिर कभी मेरे सामने उस बात को भी दोहराया तो। चेयर को किक मारते वो आंधी की तरह बाहर निकल गया। इरहा फूट फूट कर रो दी। ये कितना गलत कर लिया था ना उसने अपने साथ। वो तने हुए चेहरे के साथ इंतहाई रैश ड्राइविंग कर रहा था। मुराद शाह के ज़ख्म आज फिर से ताज़ा हो गए। थे। अपना रद्द किया जाना उसे फिर से याद आया। खुद पर किसी और को फोकियत दिए जाना फिर से दिल को लहूलुहान कर रहा था। वो लड़की जिसको कभी उसने अपनी पसंद से अपने लिए मांगा था, वो लड़की जो उसके दिल में आने वाली वाहिद लड़की थी, जिसके लिए उसने अपने सच्चे और खरे जज्बात सींच सींच कर रखे थे कि जब वो शरई और कानूनी तौर पर उसकी बन जाएगी तब वो उसे बताएगा वो उससे कितनी मोहब्बत करता है। इरहा की बेवकूफ़ाना हरकतें उसे डरा दिया करती थी। और फिर उस लड़की ने ये जानते हुए भी कि वो मुराद शाह के नाम से मंसूब है, उसने उसे रद्द किया, बारहा इनकार किया। उस पर उस 2 टके के हवस परस्त इंसान को फोकियत दी। अपने दिल में किसी और को बसाकर मुराद शाह को नामुराद कर दिया। उसने मुराद शाह को मार ही तो दिया था अंदर से, मगर वो अपने साथ कितना ही बुरा करने जा रही थी। एक लड़की के पास इज्जत से ज़्यादा कुछ भी कीमती नहीं होता। वो शराब के पीछे भागते भागते उससे बहुत दूर चली गई थी, और अब शायद खुद को सज़ा देने को वो ये सब कर रही थी। मगर वो ये सब नहीं चाहता था कि वो यूँ अपनी ज़िंदगी मज़ीद ख़राब कर ले। ये तय हुआ इरहा शाह कि आप कभी सही फ़ैसला नहीं ले सकती अपने लिए। आपने पहले भी गलत रास्ता चुना और अब भी घाटे का सौदा कर रही हैं। मरे हुए किसी को क्या दे सकते हैं भला? गाड़ी के स्टीयरिंग पर सर गिराए वो गायबाना इरहा से मुखातिब हुआ। हुरिया कब से अपने ही रूम के बाहर खड़ी थी। अंदर जाना मुहाल लग रहा था। हसन शाह ने उसे किसी भी तरह हवेली से बाहर आने को बोला था, मगर वो जानती थी ये मुमकिन नहीं। इतनी टाइट सिक्योरिटी थी हवेली की। वो बाहर जसदारून के साथ या उसकी इजाज़त से ही जा सकती थी। आज वो घर पर ही था, मगर अब उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या कहे उससे। कोई कारामत सा बहाना भी जहन में नहीं आ रहा था। वो सोचों में गुम बुत बनी दरवाजे पर खड़ी थी जब ज़ारून मोबाइल पर मसरूफ़ अपने ध्यान में रूम का दरवाज़ा खोल बाहर निकला। और ये हुई ज़ारून भी एक बार बौखला गया। हुरिया को संभालने के चक्कर में उसका अपना मोबाइल ज़मीन पर सजदा रेज़ हो चुका था। हाय मैं मर गई। हुरिया आंखें बंद किए चिल्लाई, जैसी तुम्हारी हरकतें हैं ना, तुम मुझे मार के ही मरोगी, फिक्र मत करो। इससे पहले कि उसकी आवाज़ पर कोई मुतवज्जो होकर उधर आता, ज़ारून जल्दी से उसे खुद से लगाए कमरे में आ गया। शुक्राने के नवाफिल अदा करूँगी अगर ऐसा हो जाए। वो भी आगे से जल भुन गई थी। हसन शाह की बेटी हो तुमसे ये उम्मीद ही की जा सकती है। वाकई तुम ऐसा कर सकती हो, कोई शक नहीं इसमें। ज़ारून पल में संजीदा हुआ। खैर, दरवाजे पर क्यों खड़ी थी, चंदा लेने वालों की तरह? मैं और चंदा मांगने वाली? मैं तो खुद तुम जैसों को चंदा देते ना थकूं। उसके लहजे में नादीदा सा गरूर दोहराया। आहो भाई, हम ठहरे तनख्वाहदार मुलाजिम पेशा लोग, और आप ठहरी शाह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के मालिक की इकलौती बेटी। कहीं तुमने मुझसे इसलिए तो शादी नहीं की, मतलब मेरे डैड के बिजनेस की वजह से? हुरिया ने आंखें सुकेड़ कर मशकूक नज़रों से उसे देखा। हो भी सकता है, ज़ारून ने कंधे उचकाए, लेकिन तुम क्यों करोगे ऐसा? तुम्हारे घर में तो सब कुछ है, और जिस तरह का तुम लोगों का लाइफ स्टाइल है उससे तो तुम काफ़ी रिच लगते हो। हुरिया को खुद ही अपना अंदाज़ा ठीक नहीं लगा। खैर छोड़ो ये बात, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। वो मुद्दे पर आई। शॉपिंग यहाँ ख़वातीन सब ऑनलाइन ही करती हैं। तुम जितनी चाहे बाहर से मंगवा लो, या फिर मुझे बता दो मैं ले आऊँगा। नहीं, मुझे खुद जाना है।
अब मुझे क्या सारी उम्र के लिए कैद कर दोगे? बात कैद की नहीं है यार, बस कुछ सिक्योरिटी रिस्क की वजह से अलाउड करते हैं। ज़ारून ने उसे समझाना चाहा। तो तुम चलो साथ, फिर तो कोई मसला नहीं होगा ना? हुरिया ने फौरन हल पेश किया। रियली? अगर मैं साथ हूँ तो कोई मसला नहीं होगा। ज़ारून ने फिर से ट्रैक बदला। ज़ारून शॉ। हुरिया ने अपनी शहादत की उंगली उसके सीने पर रखकर चबा चबा कर उसका नाम लिया। उसने भी फर्माबरदारी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी अगर तुमने फिर से लोफर लड़कों की तरह ये थर्ड क्लास डायलॉग्स मारे तो। हाय जालिम, हर वक्त मरने मारने की बातें ही करती रहा करो। मेरी जगह ना तुम्हें पुलिस लाइन में होना चाहिए था। ज़ारून ने मुंह बनाकर कहा। लेकर जाओगे या नहीं, बताओ जल्दी। हुरिया ने दांत पीस कर कहा। आजकल वो यूं ही उसके साथ बिला वजह की बातें बिगाड़ने बैठ जाता था। फलक तक चल साथ मेरे। ज़ारून फिर से शुरू हो चुका था। उसे हुरिया को कभी उसकी तरह उसकी बातों पर चिढ़ जाना, कभी शर्मा जाना अच्छा लगता था। मैं आपको दुल्हन बने देखना चाहता हूँ, अपने लिए सजा संवरा देखना चाहता हूँ। वो जा चुका था, मगर उष्णा अभी तक उसके अल्फाज के खुशनुमा हिसार में थी। उसकी जानलेवा सरगोशियाँ अभी तक उसे घेरे में लिए हुए थीं। उसकी गर्म सांसों का लम्स अभी तक उसके माथे पर और उसकी आंखों पर लिपटा हुआ था। ओए होए, बड़ा मुस्कुराया जा रहा है अकेले अकेले। वो ध्यान ही ना दे सकी कि कब महिमा और हुरिया कमरे में आए। वो शर्म से दोहरी हुई। अरे मुंह क्यों छुपा रही हो लड़की, हमें देखने तो दो, ज़रा गुजरी रात के किस्से तो पढ़ने दो। हमसे क्या शर्माना, ये चेहरे पर बिखरा लाल रंग ये तो देखने दो। महिमा ने उसे गुदगुदाया। वैसा ही है जैसा आपके चेहरे का होता है जब जमान भाई पास होते होंगे। हुरिया ने उष्णा को शर्माते देखकर महिमा को भी साथ में लपेटा। महिमा तो बिल्कुल साकित रह गई। उसके मजाक पर उसके चेहरे का रंग लट्ठे की मानित सफेद हुआ था एक पल में ही। अच्छा बस अब उठो, जल्दी से चलो बाहर, अभी मैडम दुल्हन साहिबा को भी उठाना है। ज़रा किसी को परवाह नहीं, इतने थोड़े दिन रह गए हैं शादी में, चलो जल्दी। महिमा ने जल्दी से खुद को संभाला और बात ही बदल दी। तुम दोनों इरहा को जगाओ, मैं फरवा को देख कर आती हूँ। ओह हेलो मैडम, इकलौते भाई की शादी है और तुम बिस्तर ही नहीं छोड़ रही। महिमा ने उसका कंबल खींचकर उतारते हुए उसे झाड़ पिलाई। इतनी सुबह सुबह क्या हो गया है? फरवा आंखें मलते हुए उठी थी। हुआ ये है कि आज हम शॉपिंग के लिए जाएंगे, अभी बस थोड़ी देर तक। व्हाट शॉपिंग? और हम खुद? क्योंकि उन्हें तकरीबन हर चीज़ हवेली में ही मुहैया की जाती थी। पहले पहल घर की बड़ी खवातीन उनके लिए ख़रीदारी करती थी, फिर ऑनलाइन शॉपिंग जिंदाबाद। इसलिए बाज़ाब्ता तौर पर खुद शॉपिंग का मौका शाज़ो नादिर ही मिलता था, क्योंकि वो सब जिस फील्ड में थे, दोस्त से ज़्यादा दुश्मन थे उनके। करप्ट निज़ाम में ईमानदारी से काम करना ही सबसे बड़ा जुर्म होता है, इसलिए नित नए दुश्मन जन्म लेते थे। सो वो लोग घर की खवातीन के मामले में ज़रा एहतियात ही बरतते थे। बस हो गया, अब जल्दी से उठो। तुम्हें पता है ना ज़ारून भाई बिल्कुल वेट नहीं करेंगे किसी का। कौन कौन जा रहा है? फरवा ने उठते हुए पूछा। हम सभी जा रही हैं। महिमा जानती थी कि उष्णा के बारे में जानना चाह रही है वो। देखो फरवा, हमें ज़िंदगी में वो सब नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। मीर भाई के लिए तुम्हारी इंटेंशंस और इमोशंस यकतरफा हैं। उन्होंने तुम्हारे साथ कोई वादे, कोई कस्में नहीं खाए। जो तुम्हें उनसे गिला हो रहा हो या उष्णा को तुम पर फोकियत दी हो कि तुम ऐसा बिहेव करो। यहाँ मन चाह किसी किसी को मिलता है, और फिर हम अपना बुरा भला इतना अच्छे से नहीं जानते कि जितना वो जानता है जिसने हमें पैदा किया। कोई भी तकदीर से नहीं लड़ सकता, ना हम अपने रब की हिकमतों को जान सकते हैं। मीर भाई के लिए उष्णा ही बनाई गई थी, यकीनन तुम्हारे लिए भी कोई बना होगा जो सिर्फ तुम्हारा होगा। उम्मीद है तुम समझोगी मेरी बात। अब जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ। इरहा ने साफ इनकार कर दिया जाने से। उसका कहना था कि तुम सब जो भी मेरे लिए शॉपिंग करोगी मुझे पसंद आ जाएगी, मेरा दिल नहीं है कहीं भी जाने को। लो ये क्या बात हुई भला, तुम्हारी शादी है और तुम ही शॉपिंग के लिए नहीं जाओगी? किस्मत से तो ऐसे मौके मिलते हैं, और ये भी हमारी प्यारी हुरिया का कमाल है जो उसकी वजह से हमें ये मौका मिल रहा है। चलो ज़्यादा नखरे मत करो। माहिमा, तुम जो मेरे लिए लेकर आओगी ना वही अच्छा होगा। उन्हें हैरत थी कि इरहा, जिसे मौका चाहिए होता था बाहर निकलने का, अब वही मना कर रही थी जिसको शॉपिंग का क्रेज़ था। चलें, वो सब जो इरहा को मनाने में मसरूफ़ थे। जब ही ज़ारून अंदर आया था वहाँ। चलते हैं भाई, मगर आप पहले इनके शोहरे नामदार से इजाज़तनामा ले लें कि हम उनकी बीवी को साथ ले जाएं। माहिमा ने उष्णा की तरफ इशारा किया। पहले तो ये बताया जाए कि हमारी प्यारी बहना क्या चाहती हैं। ज़ारून ने मुस्कुराकर उष्णा से डायरेक्ट इस्तफसार किया। ज़ारून के यूं प्यार से बहना कहने पर उसने बेख्तियार सोचा कि वो लड़की जिसे वो दरिंदा लावारिस समझ बैठा था, एक शख्स के उसकी ज़िंदगी में आ जाने से वो कितनी अमीर हो गई थी रिश्तों के मामले में।
उष्णा को वो दिन याद आया जब मीर शाह उसका हाथ थामे उसे उन सब लड़कियों के सामने लाया था। घर की खवातीन के साथ तो वो बहुत घुल मिल गई थी, मगर मर्दों को देखकर वो अभी भी खौफजदा हो जाती थी। अब भी वो डरते डरते तकरीबन मीर के पीछे छुपी हुई थी, जबकि वो सब मुस्कुरा दिए। तुम सब जो बड़े हीरो बने फिरते हो ना, अपनी बदसूरती का अंदाज़ा इस बात से लगा लो कि मेरी बीवी एक नज़र तुम सबको देख कर ही डर गई। मीर ने उन सबको आग लगाई। अरे प्यारी भाभी साहिबा, सबसे खतरनाक यही इंसान है जिसके पीछे आप पनाह तलाश कर रही हैं। और वैसे भी भाभी तुम्हारी तरह बदजोक नहीं है। अरमान को तो सदमा ही लग गया। मीर ने उसे बाजू से पकड़कर आहिस्ता से अपने साथ खड़ा किया। भाभी, आप इन सब की खौफनाक शक्लें देखकर बिल्कुल मत घबराएं। आप इधर अपने निहायत खूबरू देवर प्लस भाई पर फोकस करें। अरमान की अदाकारियाँ अरूज पर थीं। चले, मैं आपको सबका तारुफ करवाता हूँ। ये हैं डैशिंग और हीरो टाइप असिस्टेंट कमिश्नर एहान, मेरी जिंद मेरी जान। ये हैं एसएसपी ज़ारून शाह। इसकी खूबसूरत शक्ल पर मत जाइएगा, क्योंकि शक्ल ही अच्छी है इसके पास, बाकी ये बिल्कुल बेकार बंदा है जिसको मेरी कदर ही नहीं। वो ज़ारून की घूरियों को नज़रअंदाज करता हुआ अब आगे बढ़ा। और ये हैं हमारे प्यारे लाज दुलारे एसपी मुराद शाह। सीरियस सा दिखने वाला ये बंदा अंदर से पूरा घुना मीसना है, मगर किस्मत का धनी है ये बंदा, इसे मेरे जैसा साला मिला है। अब मिलिए इस हवेली की शान, आन बान जान, डॉक्टर अरमान। और आज से हम सब आपके भाई हैं। ये आपके साथ खड़ा शख्स अगर आपको ज़रा सा भी तंग या परेशान करे तो आप हमें बताएंगी, ओके? और बिल्कुल भी नहीं डरना, इन्हें डरा के रखना है, क्योंकि हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं। पहली बार वो मुस्कुराई, जबकि मीर ने सिर्फ आंखें दिखाई अरमान को, जो वो उष्णा के साथ होने की वजह से इग्नोर कर गया। अब नहीं डरने वाले हम आपसे, हमारी माँ समान भाभी खड़ी हैं पास। और आप, अब के वो उष्णा से मुखातिब हुआ, आज के बाद हम आपको हंसते मुस्कुराते और मीर भाई पर रोब डालते हुए देखना चाहते हैं। चुप करो तुम। एहान ने उसकी फराटे भरती जबान को ब्रेक लगाई। आपको आज के बाद बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं किसी से, क्योंकि आपकी तरफ बढ़ने वाले हर तूफान को पहले मीर शाह नामी चट्टान से टकराना होगा। और हमें यकीन है कि ये अकेला ही काफ़ी है, मगर ज़रूरत पड़ने पर आपके सब भाई दिलो जान से हाजिर होंगे। भाभी, अब बस, आपके पास सिर्फ एक अदद बेटे की कमी है, इसलिए मीर भाई से राब्ता करें। इंशाल्लाह कवी उम्मीद है दिल की मुराद पर आएगी। अरमान की ज़ुबान फिर स्लिप हुई। सबके कह कहे बेसाख्ता थे, जबकि वो शर्म से मरने को थी। वो सुर्ख चेहरा लिए भागती चली गई। भाई, वो मेरा ये मतलब नहीं था। भाई प्लीज़ बात सुने। भाई छोड़ दें प्लीज़। पीछे अरमान की दुहाइयाँ अरूज पर थीं। कहाँ गुम हो गई हो? माहिमा ने उसे सोचों से बाहर निकाला। वो आप उनसे पूछ लें। उष्णा चेहरा झुकाए मध्यम सा बोली। ओहो, तो उनसे पूछ लें। सबने लफ्ज़ उन पर जोर दिया। जाए, मैं नहीं बात कर रही आप सबसे। वो रूठी। ज़ारून ने मीर शाह को कॉल मिलाई। हाँ बोल, क्या बात है? मीर शाह की मसरूफ़ सी आवाज़ उभरी। हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं शहर। तो ये कि क्या हम उष्णा भाभी को साथ ले जा सकते हैं? वो क्या चाहती हैं? मीर ने जवाबन सवाल पूछा। वो कह रही हैं कि हम उनसे पूछ लें। ज़ारून ने उष्णा को शर्माते हुए देख मज़ीद छेड़ा। मीर शाह भी हल्का सा मुस्कुराया। वेल, शॉपिंग तो मैं उनकी कर चुका हूँ, बाकी वो कुछ लेना चाहती हैं तो ले जाओ साथ। ओके भाई। और हाँ, हम रात फार्म हाउस पर रुकेंगे, फिर सुबह नाश्ता करके हवेली वापस आएंगे। ओके। क्या कहा भाई ने? महिमा ने जल्दी से पूछा। हैरत है, इतना मसरूफ़ बंदा जिसको कई कई दिन हवेली आने का भी टाइम नहीं मिलता था, वो बंदा शॉपिंग भी कर चुका है भाभी के लिए। ज़ारून की आवाज़ में शरारत का अंसर नुमाया था। उष्णा का दिल जैसे कानों में धड़का था। वो शख्स अपने हर अमल से हर बार उसे लाजवाब कर देता था। उष्णा के लिए उसकी मोहब्बत, उसकी दीवानगी बिना कहे भी सबके इल्म में थी। उसका जुनून उष्णा को रश्क में मुब्तला कर दिया करता था। तो इसका मतलब है भाभी नहीं जा सकती? सबके मुंह लटक गए। क्यों नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती हैं, और जितनी चाहें शॉपिंग भी कर सकती हैं। बहुत पैसा है इनके शोहर के पास। उष्णा आज ज़ारून की हिट लिस्ट पर थी। चलो अब जल्दी चलो, बाहर आओ सब। इरहा ने ना जाना था और ना गई। मीर ने उसे सबके साथ जाने की इजाज़त इसलिए दी कि ज़ारून साथ था, और दूसरा वो भगोड़ा मुल्क से फरार था, सो वो रिलैक्स था। उष्णा को सबके साथ यूं देखकर वो खुश था बहुत। वो नॉर्मल हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता। उसमें बहुत सी मुस्बत तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही थीं, इसलिए वो उसे खुल के जीने देना चाहता था। ज़ारून के साथ फ्रंट सीट पर हुरिया, जबकि उष्णा, महिमा और फरवा पिछली सीटों पर विराजमान थी। आगे पीछे गार्ड्स की गाड़ियाँ थीं। ज़ारून आज खिलाफ मामूल खुशगवार मूड में था। वजह हुरिया का वलीमे के लिए मान जाना था। पहले उससे जब वलीमे के बारे में बात की थी वो हत्थे से उखड़ गई थी, मगर फिर अचानक खुद ही वो आमादा हो गई।
हुरिया काफ़ी दिनों से ज़ारून का अपनी तरफ झुकाव साफ महसूस कर रही थी, मगर उसके बावजूद भी वो इस सब को भूलने के हक में नहीं थी जो वो उसके साथ कर चुका था। वो कैसे उस इंसान के साथ खुश रह सकती थी जिसने उसे उठवा के निकाह किया हो, जो उसके बाप को अपना दुश्मन समझता हो, उसके बाप के नाम से भी नफरत करता हो। वलीमे के लिए भी उसने अपने बाप के कहने पर ही हाँ की थी और उसके बाप ने उसे किसी तरह हवेली से बाहर आने को कहा था। वो जानती थी ये मुमकिन नहीं था, हवेली की खवातीन को अकेले बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए उसने शॉपिंग का प्लान बनाया। ज़ारून को अभी उससे मोहब्बत नहीं थी, तो भी वो उसके साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता था। वो उसका आदी हो रहा था, कहीं ना कहीं दिल में उसके लिए पसंदीदगी भी थी, क्योंकि उसे अब वाकई एहसास था कि इस सब में हुरिया खामखा पिस रही है। वो लोग सीधा शॉपिंग मॉल पहुंचे। ज़ारून ने नोट किया कि हुरिया शॉपिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रही, हालांकि वो सब उसकी वजह से ही तो आए थे। घर में तो बहुत एक्साइटेड थी वो, जबकि यहाँ आके उसका ध्यान इधर उधर देखने में था। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है? ज़ारून ने उसकी तरफ झुककर सरगोशी की। नहीं, प्रॉब्लम क्या होनी है। ओके चलो फिर। ज़ारून उसको साथ लिए दूसरी साइड पर आया जहाँ ब्रांडेड ब्राइडल कलर की ह्यूज वैरायटी थी। पहले वलीमे के लिए ड्रेस सेलेक्ट करते हैं, देखो जो पसंद हो बताओ, वरना कहीं और चलते हैं, उकताए हुए लहजे में कहकर उसने जान छुड़वाई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हें पसंद कर लो, जो भी ठीक लगे ले लेना। वो ज़ारून का सारा ध्यान सामने ड्रेसेस देखने में था, वो महसूस ना कर सका लहजा। यार, पर मुझे तो कोई आइडिया नहीं है ना लेडीज़ शॉपिंग का। चलो खैर कोई बात नहीं, अपनी बीवी से शुरुआत करते हैं। बहुत सर खपाने के बाद बिलाखिर उसने एक टी पिंक और ऑफ वाइट कॉम्बिनेशन की लॉन्ग टेल मैक्सी पसंद की, जिस पर ऑफ वाइट और सिल्वर स्टोन का हैवी वर्क था। जब उसने नज़र आसपास दौड़ाई तो हुरिया गायब थी, शायद महिमा लोगों की साइड पर होगी। ज़ारून सर झटकते आगे बढ़ा। बीबी जी, ये शीशी बड़े साहब ने दी है और बोला है कि संभाल के रखना, बाकी वो आपको खुद बता देंगे। हुरिया ने जल्दी से वो शीशी पर्स में डाली। ओके तुम जाओ। वो खुद भी जल्दी से उष्णा लोगों की तलाश में आगे बढ़ी कि कहीं ज़ारून देख ना ले उसे। हाँ जी जनाब, हो गया ड्रेस सेलेक्ट? फरवा ने छेड़ा। पता नहीं, तुम लोगों का भाई लगा तो हुआ है, मैं तो इधर आ गई हूँ। तुम लोगों ने क्या क्या लिया? हम तकरीबन चीज़ें ले चुकी हैं, अब बारी है दुल्हन मोहतरमा की। तो अब हम सब मिलकर इरहा के लिए शॉपिंग करेंगे, मगर उससे पहले कुछ पेट पूजा हो जाए, बाकी फिर देखते हैं। आजकल वो बहुत पुरसकून थी, वजह ज़मान का कुछ दिनों से अपने दोस्तों के साथ शिकार पर जाना था, सो वो भी सुकून का सांस ले रही थी। बल्कि वो तो चाहती थी वो शादी के बाद ही वापस आए, कम अज़ कम वो शादी तो सुकून से एंजॉय कर सके। ओह माय गॉड, लुक एट हिम, ऑफ ही इज सो डैशिंग एंड हैंडसम। कोई संभालो मुझे, मैं मर ही ना जाऊं कहीं। महिमा अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी जब पास खड़ी एक तुरादार हसीना अपनी दोस्तों से जाने किसके बारे में इस कदर खुली गुफ्तगू फरमा रही थी। महिमा ने नागवारी से उस मॉडर्न सी लड़की पर नज़र डाली और फिर लाशऊरी तौर पर उसकी नज़रें उसके ताक़ुब में नज़र दौड़ा गई, तो नज़र सामने एंटर होते एहान पर जा ठहरी। बिलाशुबा वो इस काबिल था कि उसे सराहा जाता, उसकी लुक वाकई में बहुत ग्रेसफुल थी। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? महिमा ने दिल में सोचा और जल्दी से नज़रें फेरी। ज़ारून भाई कहाँ रह गए? चलो उन्हें देखते हैं, फिर कुछ खाते हैं। फिर वो जल्दी से आगे बढ़ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह हेलो, किधर? ज़ारून ने एहान को देखकर रोका। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एहान ने सवाल के जवाब में सवाल पूछा। एक शादीशुदा बंदा क्या कर सकता है? ज़ारून ने मिस्कीन शक्ल बनाई। शादीशुदा बंदा तो बहुत कुछ कर सकता है। एहान ने भी आगे से वैसा ही जवाब दिया। फिटे मुंह तेरे, तो अरमान के ही साथ रहने का है तू वैसे। खैर, मैं हवेली की सारी चुड़ैलों को शॉपिंग के लिए लेकर आया हूँ। ज़ारून, जस्ट इमेजिन, अगर मीर भाई को पता चल जाए तुमने उनकी बेगम साहिबा को चुड़ैल बोला है, और उसी वक्त हुरिया भाभी को भी पता चल जाए कि तूने उन्हें भी चुड़ैल बोला है। बको मत, वो हमें मेरी ज़ुबान फिसल गई थी ज़रा। चलो खैर आओ, मैं भी आज कुछ टाइम निकाल के शॉपिंग के लिए आया था, चल साथ में लेते हैं। वो दोनों आगे बढ़े। बाकी की शॉपिंग बाद में करेंगे, पहले हमें कुछ खिलाएं। कसम से पेट में शदीद भगदड़ मची है चूहों की। फरवा ने पीछे से आकर दुहाई दी। वो छोटी होने की वजह से सब भाइयों की लाडली थी। अस्सलामुअलैकुम। एहान ने सबको मुश्तरका सलाम किया, एक नज़र उस परी पाकर पर डाली जो डार्क ब्राउन चादर ओढ़े हमेशा की तरह सादा और उदास सी लगी। बज़ाहिर वो हंस बोल रही थी, मगर आंखें वीरान थी। उसने दिल को टोका जो बार बार उसके दीदार के लिए उकसा रहा था। वो सब फूड कॉर्नर आए। ज़ारून ने वेटर को बुलवाया, सब ने अपना अपना ऑर्डर नोट करवाया।
एहान भाई, आपको भी शादी कर लेनी चाहिए अब, फरवा ने मुफ्त मशवरा दिया। एहान का दिल बेतहाशा धड़का और निगाहें गैर इरादी तौर पर महिमा की जानिब उठी। किससे? वो ट्रांस किसी कैफियत में बोला, जबकि नजरें अभी भी उसी दुश्मनी जहां पर थी। अरे आपको लड़कियों की कमी है भला? एक तो अभी इधर शॉपिंग मॉल में ही लट्टू हुई है। बेशक महिमा से पूछ लें। बताओ महिमा। जी, वो मुख्तसर सा बोली। जमान की वजह से वो जारून के अलावा सबसे बस थोड़ी बहुत ही बात करती थी। क्या जी? भाई सही से बताओ ना, ताकि भाई सीरियस हो इस बारे में। मुझे नहीं करनी अभी शादी वादी। मैं तो जारून की हालत देख कर ही होल उठाऊं। मतलब हद हो गई। शॉपिंग से भागने वाला बंदा शॉपिंग मॉल में खुद खुआर हो रहा है, वो भी सुबह से। एहान खुद पर सबका ध्यान हटाने के लिए जारून को छेड़ गया तो सब दबी दबी मुस्कुराहट लिए हुरिया को देखने लगे। वो बुरी तरह कंफ्यूज हुई, क्योंकि उसने ही जारून को मनाया था शॉपिंग के लिए। उड़ा ले बेटा, उड़ा ले मजाक। सबसे ज्यादा रनमुरी तेरे जैसे ही होते हैं जो बढ़ बढ़ के बोलते हैं शादी नहीं करूंगा। मीर भाई भी यही कहते थे। अब देखो, जारून ने एहान के साथ साथ मीर को भी घसीटा था। उष्णा बुरी तरह ब्लश करने लगी। हाय मेरी प्यारी भाभी तो मीर भाई के नाम से ही ब्लश करती हैं। माहिमा ने उसका गाल खींचा। एक्सक्यूज मी। वही लड़की पीछे खड़ी थी जो थोड़ी देर पहले एहान पर कमेंट्स पास कर रही थी। जी, जारून मुतवज्जो हुआ। इनसे मुखातिब हूँ मैं। उसने एहान की तरफ इशारा किया। एहान उसे पहचानने में नाकाम रहा। जाने कौन थी वो? भाई ये वही वाली है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। फरवा ने एहान की तरफ झुककर उस मामले से आगाह किया उसे। क्या 2 मिनट हम बात कर सकते हैं? वो दीदा दलेरी से डायरेक्ट एहान से मुखातिब हुई। आपकी तारीफ? एहान ने संजीदगी से इस्तफसार किया। तारीफ तो सारी दुनिया करती है, मगर आप करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सब ठीक ही कहते हैं। एहान ने नागवारी से एक नज़र देखा उसे। खैर, लाइबा रिजवी कहते हैं नाचीज़ को। उसने खुद ही अपना तारुफ करवाते हाथ आगे बढ़ाया, जिसे फरवा ने थाम लिया, क्योंकि एहान ने तो दूसरी नज़र भी डालना गवारा नहीं किया था उस पर। ये मेरे भाई हैं, एहान आसिफ एसी हैं यहाँ के। हम इनकी शादी करना चाहते हैं, मगर ये मान ही नहीं रहे। फरवा नॉन स्टॉप शुरू हो चुकी थी। फरवा नीचे बैठो, एहान ने उसे टोका। आप फिक्र ना करो, अब बहुत जल्द मान जाएंगे आपके भाई शादी के लिए। चलें, होती है मुलाकात फिर एहान साहब। वो बाल झटकते हुए वापस मुड़ी। ये क्या बचपना है फरवा? जारून ने भी झड़का। सॉरी भाई, वो वाकई जल्दी में गलती से बोल गई। अच्छा उठो, अब जो रह गया है ले लो, फिर चलते हैं वापस। काफ़ी टाइम हो चुका है। तुम लोग इरहा की शॉपिंग कर लो, जब तक मैं और एहान भी अपने लिए कुछ देख लेते हैं। ये कहते ही वो और एहान जेंट साइड की तरफ बढ़ गए थे।